अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज तास्क कुरैशी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों। मेरा बहुत दिल दुखता है जब मैं देखता हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे पाकिस्तानी इंडियन अफगानी भाई जब वो डंकी लगा के यूनान जाते हैं और रास्ते में मर जाते हैं, उनकी लाशें तक नहीं आती। दोस्तों मेरा दिल बहुत दुखता है और मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ और मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि खुदा का नाम है, लाखों रुपए एजेंटों को दे के अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद ना करें, अपनी पैसे दे के अपनी मौत ना खरीदें। मैं कितने देखता हूँ पढ़े लिखे मेरे भाई हैं जो डंकियाँ लगा के आते हैं, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ों की। जब आप पढ़े लिखे हैं तो डंकियाँ क्यों लगाते हैं आप? जब आप पढ़े लिखे हैं, पैसे दे के आप आ रहे हैं, तो डंकी क्यों लगाते हैं आप लोग? क्यों अपना मुस्तकबिल, अपना हाल और अपनी फैमिली को उन एजेंटों के रहम करम पे छोड़ देते हैं? मैं आपसे बारहा रिक्वेस्ट करता हूँ, आज फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ एजेंटों के पीछे ना भागें। आप लोग पढ़े लिखे हो, आप खुद सब कुछ कर सकते हो। वीज़ा हासिल करना ठीक है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन कोशिश नहीं करते आप लोग। अगर आप लोग कोशिश करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यार अगर आप कोशिश करोगे, वीज़ा लाजमी आपको लगेगा। क्या ठीक है एजेंटों को पैसे दे के ज़लीलो ख्वार होना, मर जाना, माँ बाप बूढ़ों को पीछे छोड़ जाना, क्या क्या ठीक है? क्या ये ठीक है एजेंटों को पैसे देना, उनको अपनी ज़िंदगी उनके हाथों में रखना, पैसे दे के मौत खरीदना? या क्या अच्छा है कि आप खुद वीज़ा अप्लाई करो, चंद ही पैसों में, कुछ हज़ार रुपए में आप वीज़ा अप्लाई करो। अगर नहीं लगेगा तो मेरे भाई, ना तो आपकी जान जाएगी, ना इतना नुकसान होगा कि आपको परेशानी उससे होगी, क्योंकि चंद हज़ार रुपए हैं। इतने तो आप जाते हो, आप खाना पीना दोस्तों के साथ खा लेते हो। मैं दोस्तों आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप आसान तरीके से ग्रीस, जिसको यूनान कहा जाता है, उसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वो वीज़ा, वो यूनान जहाँ जाने के लिए मेरे बहुत सारे भाई अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं और अपने पिछलों को रोते हुए छोड़ गए हैं, उनकी लाशें तक नहीं आई। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप प्लीज़ आप ट्राई करें, आपका वीज़ा इंशाल्लाह लग जाएगा। जितना पाकिस्तान और यूरोप है उसके बीच में आप ये कह लें टर्की और यूनान है। वहाँ से तकरीबन अगर आप फ़र्ज़ करें फ्रांस से, हॉलैंड वगैरह से अगर आप जाते हैं यूनान, तो 4 घंटे की फ़्लाइट है, और वहाँ से पाकिस्तान जाते हैं तो भी इतने की, यानी कि बीच में है वो। आप दोस्तों प्लानिंग करो कि आप बाहर जाना चाहते हो, अगर आप यूनान जाना चाहते हो, सबसे पहली प्लानिंग ये आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। वो बैंक अकाउंट जो है 6 महीने तक इस्तेमाल हुआ होना चाहिए, उसमें पैसे आने जाने चाहिए। या बहुत सारे मेरे भाई उनकी दुकानें हैं, मैं उनको मशवरा दूंगा कि अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं, डेली बेसिस पे जाएं, पैसे जमा कराएं, निकलवाएं, 6 महीने तक ऐसा करते रहें ताकि आपकी एक बैंक स्टेटमेंट बिल्डअप हो जाए। दोस्तों जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, फोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए, वीज़ा फॉर्म, अगर आपके पास कोई पुराना पासपोर्ट है तो उसकी भी कॉपीज या पुराना एक्सपायर हुआ पासपोर्ट भी साथ लगाना है। अगर आपकी किसी तीसरी कंट्री में अगर आपके पास कोई रेजिडेंट परमिट है, जिस तरह आप लोग सऊदीया में, दुबई वगैरह में या दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, उनके पास कोई रेजिडेंट परमिट है तो वो भी साथ लगाना है। आपकी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी, नादरा का फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओरिजिनल लगाना है साथ। मैं आपको मशवरा दूंगा कि जब अपने वीज़ा अप्लाई करना है तो जब नादरा वालों के पास जाना है आपने इस सर्टिफिकेट के लिए, तो आपने उनको कहना है जी कि उसमें ऑफकोर्स और भी अगर बहन भाई आपके हैं तो उनका नाम आपने निकलवा देना, आपने अपना और माँ बाप का नाम लिखवाना है। उसकी वजह ये है कि अगर ज़्यादा बहन भाई होंगे तो फिर ज़्यादा वो क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे, तो कोशिश ये करें कि सिर्फ अपना नाम आप रहने दें, माँ बाप का या अकेले का कर दें आप, ताकि उनको लगे जी आप अकेले हो, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक कवरिंग लेटर चाहिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक लेटर बनता है जो आपका बॉस आपको बना के देगा, जिसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि आप उनके पास जॉब करते हैं, इतने ऐसे जॉब कर रहे हैं, आपकी इतनी इनकम है, आप इस ओहदे पे काम कर रहे हैं और आप छुट्टियों पे जा रहे हैं। साथ एक एक्स्ट्रा लाइन भी उनसे के लिख दें आपके बॉस को कि जी आई विल अप्रिशिएट इफ यू ग्रांट हिम वीज़ा। फिर वो मांग रहे हैं स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है, इनकम जहाँ से आ रही हो, आपका कोई फ्लैट है, आपका कोई घर है, आपकी कोई दुकान है, या कोई और आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ से इनकम आ रही हो, तो वो भी आप शो कर सकते हैं, उसमें भी बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। एकोमोडेशन प्रूफ लगाना है आपने। मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपका वहाँ पर कोई दोस्त वगैरह रहता है उसका बिल्कुल आपने बताना नहीं है, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे इलीगल लोग हैं। अगर लीगल भी है तो वो सोचेंगे ये तो बंदा वापस नहीं आएगा,
तो आपने होटल बुक कराना है। और सबसे अच्छा टिप ये है, नॉर्मली तो मैं कहता हूँ चीप होटल बुक करें, लेकिन यहाँ पे आपने चीप होटल बुक नहीं कराना, 4 स्टार होटल आपने बुक कराना है। 4 स्टार होटल की आपने कुछ दिन की पेमेंट कर दें, 4 या 5-6 दिन की पेमेंट कर दें, वो लाइक $100 में या $80 में वहाँ पे होटल मिल जाता है 4 स्टार। तो फिर क्या होता है कि अगर आप 4-5-6 दिन का अगर आपने किया हुआ है, कंफर्म पेमेंट की हुई है होटल की, उसके आप पास जब पेमेंट करते हैं तो आपके पास प्रूफ होता है, उसमें फ़ायदा ये होगा, उनको पता होगा भाई ये बंदा पैसे वाला है, वहाँ पे 4 स्टार होटल में जाके ठहरेगा। ये चीज़ भी वीज़ा हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है। फिर आपने फ़्लाइट टिकट बुक करना है। फ़्लाइट टिकट जो है मैं आपको मशवरा दूंगा रिजर्व नहीं करें, कंफर्म कर लें, क्योंकि ये ग्रीस की बात हो रही है, क्योंकि थोड़े वो उनको पता है पाकिस्तानी लोग वहाँ पे बहुत आते हैं तो वापस नहीं जाते। तो आपने क्या करना है, कंफर्म रिटर्न टिकट आपने लगवाना है, उसकी पेमेंट आपने कर देनी है। अगर वीज़ा नहीं लगेगा तो फिर आप ये उनको बता सकते हैं ट्रैवल एजेंट को कि जी ये लेटर है, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अल्लाह ना करे, तो आपको पेमेंट कुछ दिनों में वापस मिल जाती है। उसके बाद आपको चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ये मांगते हैं, 30,000 कवर करने चाहिए, ये भी ट्रैवल एजेंट आपको बना देगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको मसला हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो आपका फ्री इलाज भी होता है वहाँ पे। दूसरा ये वीज़े के लिए ये इनकी शर्त भी। अगर उनको लगे जी कि वो सेटिस्फाई नहीं है तो हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं। अगर उनको लगे कि कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको, तो वो आपसे मांग सकते हैं, लेकिन फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो चाहें तो वो मांग सकते हैं आपसे। दोस्तों इनका जो वीज़ा प्रोसेस है 40 से 28 डेज़ का है। इनकी जो वीज़ा फीस है वो है €60। जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जो अपने डॉक्यूमेंट्स उनके देने हैं, तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आपका फेक नहीं होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, जल्दी में कुछ पैसे दे के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। जैसा कि बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट वो लाजमी आपकी वेरीफाई करते हैं। अगर फेक निकला पासपोर्ट पे 10 साल का बैन लग सकता है। तो बिल्कुल गलत बैन नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह से दुआ मांगे, खुद कोशिश करें, मेहनत करें, डॉक्यूमेंट्स खुद प्रिपेयर करें, वीज़ा लग जाएगा आपका। मेरे कितने सारे सब्सक्राइबर हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा मकसद कामयाब हो गया। मेरा मकसद ये था यार कि कोई एक बंदा भी अगर कामयाब हो गया तो मैं जो ये एफर्ट्स कर रहा हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर किसी एक बंदे की जान बच जाती है डंकी लगाने से, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो मेरे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने इस तरह वीज़े अप्लाई किए और उनके वीज़े लगे भी। सारा दिन हम फ़ोनों पर लगे रहते हैं, फेसबुक पर चैटिंग करते रहते हैं। अपना टाइम जो है सही तरह इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बनाएं। जो बंदा जिसका ज़िंदगी में कोई मिशन नहीं होता, उसकी ज़िंदगी एक जानवर की तरह है। हमेशा आप मिशन रखें अपना, कि कोई भी मिशन रखें अपनी ज़िंदगी का, तो अल्लाह आपको कामयाब करे। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। बस ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर दें, अपना हाल बदलें, अपने माँ बाप के हालात बदलें। लेकिन जो लोग अपनी हालत नहीं बदलते, अल्लाह ताला भी उनके हालात नहीं बदलता। तो ग्रीस जो है वो इकॉनमी के लिहाज से इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप थोड़े से पैसों में अपना बिज़नेस कर सकते हैं। वहाँ इतनी सख्ती नहीं है हिसाब से, अगर आप बिज़नेस करना चाहें में दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, यहाँ पे ज़रा बहुत ही मुश्किल है बिज़नेस करने के लिए, इतनी सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन ग्रीस में इस तरह नहीं है। अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करें तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद ग्रीस बहुत ही खूबसूरत है, हज़ारों के हिसाब से तो ग्रीस के जजीरे हैं छोटे समुद्रों के अंदर। उनका जो मोस्टली जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिस्ट हैं जजीरों के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह तो है नहीं है। वो उन लोगों का काम सिर्फ ये है कि छोटी छोटी दुकानें उन्होंने खोली हुई हैं वहाँ पे। हर साल मई के शुरू में जो है वो सीज़न खुल जाता है। पूरी यूरोप से, दुनिया से टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, खूबसूरती बहुत अच्छी है। मैं खुद तकरीबन 20 से 21 दफ़ा वहाँ के पे होके आ चुका हूँ और काफ़ी मैंने देखे हैं। और अब जब वहाँ पे जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरती आपको देखने में मिलेगी। आपको दुनिया के हर कोने से आपको लोग वहाँ पे मिलेंगे। आई होप मेरी कोई बात आपको बुरी नहीं लगी होगी। अपना और अपने अहल खाना का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तस्कुरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।